गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऊर्जा के आज अपन देखेंगे कि ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं उसमें कोयला की महत्वपूर्ण भूमिका है और कोयला भी एक इम्पोर्टेंट है जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे इसका उत्पादन और विश्व वितरण। पहले देखेंगे कि कोयला कार्बन युक्त काले भूरे रंग का जीवाश्म ईंधन है जो ये मुख्य रूप से अवसादी सेलों में परतों के रूप में पाया जाता है। औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार रहा है। कोयले को कार्बन की मात्रा एवं कोयला जलवाष्प की मात्रा के आधार पर अपन इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। संसार में सर्वाधिक मात्रा में 85% बिटुमिन्स कोयले के जमाव है और इसका उत्पादन भी हो रहा है। कोयले शक्ति का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ इसमें कोक है, तारकोल है, अमोनिया है, नैप्थिन है, कोल गैस है, फिनाइल है आदि इसमें बनाए जाते हैं। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल की वनस्पति में भूगर्भ में दब जाने से उसके रूप में परिवर्तन द्वारा वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने पर उसके विघटन होने एवं बहुत समय बाद उष्मा एवं ऊपरी दबाव के कारण पौधे सर्वप्रथम पीट में परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक दबाव एवं बढ़ती उष्मा के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया अत्यधिक तीव्र हो जाती है जिसके कारण पीट में धीरे धीरे कोयला उच्च कोटि के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अति उच्च कोटि जैसे एंथ्रेसाइट कोयले का निर्माण दबाव एवं उष्मा के साथ वलन, भ्रंश, संपीड़न की क्रियाओं के होने के कारण नमी से प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी के अंदर स्थित कोयले के निर्माण की अवधि में 2 भागों में कार्बोनिफेरस युग निर्मित और इसमें तृतीय युग निर्मित होने वाले रूप में विभाजित किया गया है। कोयले के मुख्य प्रकार जिसमें है पीट कोयला। पीट कोयले की इसमें कार्बन की मात्रा है 20 से 35% होता है। इसमें 10% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट भूरा कोयला या पीट कोयले के बाद अत्यधिक दबाव के कारण इसमें लिग्नाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये कोयले की दूसरी अवस्था है। इसमें कार्बन की मात्रा 29%, जलवाष्प की मात्रा 35%, धुआं अधिक देता है, जलने के बाद राख अधिक देता है और हवा चलने के कारण प्राय आसानी से जल्दी जल जाता है। बिटुमिन्स कोयला यह विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है और संचित भंडार एवं औद्योगिक प्रक्रिया में सर्वाधिक बिटुमिन कोयले का 80% उत्पादन किया जाता है। कोयले का रंग चमकदार होता है, धुआं कम देता है, जलने के बाद राख भी कम देता है और 40 से 80% कार्बन की मात्रा इसमें होती है। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला है। ये कड़ा घनीभूत आबनूस की तरह कठोर, चमकदार, रविदार रंग होता है। कोयले की नमी की मात्रा में 1% से कम पाई जाती है। इसमें वाष्प युक्त द्रव्य नहीं पाया जाता है। संसार के कुल कोयले का ये 5% एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। कार्बन सामान्यतः 95% तक पाया जाता है। धुआं नहीं देता है, जलने के बाद राख भी नहीं होती है और नीली लो के साथ बहुत लंबे समय तक जलता है। शीत प्रदेशों की स्थिति में गर्म करने के लिए एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयला का अधिकतर उपयोग उष्मा के उत्पादन में यांत्रिक ऊर्जा निर्माण में किया जाता है और इसमें कोयले के विभिन्न आकारों में तोड़ना, साफ करना, चलाना आदि क्रियाएँ की जाती है। कार्बनीकरण की अंतिम अवस्था में ग्रेफाइट में 99% कार्बन होता है। काला सीसा भी कहते हैं इसको। ये मैक्सिको, श्रीलंका और जापान, कोरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य में इसका उत्पादन अधिक होता है। कोयले की खनन की विधियों के बारे में अपन देखते हैं तो खुली खदान विधि है, ड्रिप खदान विधि है, लंबवत खदान विधि है, ढालू खदान विधि है। और विश्व में कोयले के संचित भंडार में मुख्य रूप से देखते हैं तो अपन संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1, रूस दूसरे नंबर पे है, चाइना 3 पे और भारत का चौथे स्थान पे है और अन्य देशों के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राज़ील ये मुख्य रूप से संचित भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 27% और भारत में 10.1% सुरक्षित भंडार
करोड़ टन भंडार सुरक्षित हैं। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से अपन देखते हैं तो चीन सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है 34.3%, चाइना का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका 18.4, भारत का 7.4, ऑस्ट्रेलिया 6.5, रूस 5.1, दक्षिण अफ्रीका 4.4, जर्मनी 3.8। कुल मिला के विश्व में इसका 5,451 करोड़ मिलियन टन का उत्पादन होता है। मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि इसमें चाइना के जो क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत एंथ्रेसाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। कांसू होनान प्रदेश है, सांसू हैं, सांसी सेंसी है। पूर्वी हारपू क्षेत्र में 50% उत्पादन का होता है। इसमें बीजिंग के समीप हैनान नगर में मंचूरिया क्षेत्र है, सांतोंग कोयला क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन कोयला क्षेत्र है, उत्तरी अपलेशियन केंद्र है, मध्य दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र है, अलाबामा राज्य है, मध्यवर्ती आंतरिक कोयला क्षेत्र है, खाड़ी तटीय क्षेत्र है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, राकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। और कनाडा में अल्बर्टा राज्य में अधिकतर इस प्रकार के कोयले का उत्पादन होता है। भारत में कोयले के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं जिसमें दामोदर घाटी नदी घाटी योजना है, सोन नदी घाटी योजना है, महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतपुड़ा क्षेत्र है। राज्यों के अनुसार देखते हैं उत्पादन तो झारखंड में सबसे ज़्यादा 26.1% उत्पादन होता है। इसमें झारखंड में झरिया है, बोकारो है, कर्णपुरा है, गिरिडीह है, रामगढ़ है, डाल्टनगंज है, औरंगाबाद है, ये मुख्य क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है रानीगंज स्थित। उड़ीसा के अंदर आपका दूसरा स्थान है तालचल और रामपुर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सुहागपुर, उमरिया, रामकोला, ये मुख्य सिंगरौली, ये मुख्य क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र हैं। और देखा जाए तो रूस में कुजबाज क्षेत्र है, दोनवास क्षेत्र है, मास्कोतुला क्षेत्र है, यूराल प्रदेश है, पूर्वी साइबेरिया प्रदेश है जिसके अंतर्गत यॉर्कशायर है, नॉर्थम्बरलैंड है, दक्षिणी वेल्स हैं, ग्रेट ब्रिटेन के क्लाइड घाटी है, मध्य स्थित कोयला क्षेत्र है, लंकाशायरी, ये यूके के उत्पादक क्षेत्र हैं। जर्मनी में रूर बेसिन कोयला क्षेत्र, ये अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे उच्च किस्म का कोयला पाया जाता है, मोती पड़ते हैं। सार खनन क्षेत्र है, सेक्शन है, पोलैंड है, फ्रांस के अंतर्गत अपन देखते हैं तो इसके अंदर है जर्मनी, नीदरलैंड, ये भी इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। फ्रांस के उत्तरी भाग में कोयले के उत्पादक केंद्र हैं। जर्मनी का सार बेसिन, ये छोटे छोटे देश हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है और दक्षिण अफ्रीका है। ये मुख्य रूप से कोयले के मुख्य संसाधन प्रदेश है। इस प्रकार अपन इसमें यही अध्ययन करेंगे कि जिसमें कितने प्रकार के कोयला हैं, इसके कितने प्रकार विश्व में संचित भंडार कहाँ हैं, उत्पादन कहाँ कहाँ हुआ। थैंक यू।